लाहौर सेशन है वो 1929 को हुआ, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया दैट ही इज गोइंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल का मतलब है जनता, ओके, एंड डिसोबीडियंस का मतलब है टू डिसोबे द रूल्स, ओके। सिंस जो इंडियंस है उनको इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जिसका रूल चल रहा था इंडिया में, उनसे आज़ादी चाहिए, उनसे उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये रेजोल्यूशन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जब पास किया, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड किया दैट ही विल कैरी आउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कंप्लीट रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है, जितने भी लॉज है, वो हम नहीं मानेंगे, ओके, उसके अगेंस्ट हम एक्ट करेंगे, ओके, सो दैट दे लीव इंडिया, ओके। Before beginning this movement, Gandhi ji put up various demands in front of the British government. One of the important demand was to cancel the salt tax and the monopoly of British government for manufacture of salt. Okay, but ये movement carry out करने के पहले उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया और उन्होंने अपने जो डिमांड्स थे वो उनके सामने रखा, ठीक है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिमांड वाज टू कैंसल द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट यानी क्या? नमक, ओके, जो कि बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है, ओके, फॉर कॉमन पीपल, ओके, जो आम लोग है, कॉमन लोग है, ये नमक ऐसी कमोडिटी है, ऐसी चीज है जो हर कोई यूज करता, ठीक है, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो, ठीक है। खाने में नमक के बिना वो खाना टेस्टलेस रहता है, सो इट इज अ वेरी एसेंशियल कमोडिटी जो हर घर में अवेलेबल होता है। तो ऐसे बेसिक कमोडिटी, ऐसे एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? टैक्स इम्पोज किया, सॉल्ट टैक्स उन्होंने इम्पोज किया। तो इसको कैंसिल करने का डिमांड गांधी जी ने रखा। एंड ऑल्सो द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट, यानी सॉल्ट का जो मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही है, यानी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। ये भी वो कैंसिल करना चाहते थे क्योंकि जो कॉमन पीपल है उनके हाथ में था टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट, बट ये ब्रिटिशर्स ने अपने अथॉरिटी में ले लिया और उनकी ही मोनोपोली चलने लगी। तो इस चीज को कैंसिल करने के लिए गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखा बिफोर स्टार्टिंग दिस मूवमेंट, ओके। But because the demands of Gandhiji were rejected by the government, he decided to launch satyagraha all over India by breaking the Salt Act. ये जो डिमांड गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जब रखी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, ओके, ये उनके डिमांड्स को खारिज किया, रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर गांधी जी ने डिसाइड किया दैट ही विल लॉन्च सत्याग्रह ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, वो ये मूवमेंट लॉन्च करेंगे एंड ही विल डू इट बाय ब्रेकिंग सॉल्ट एक्ट, यानी जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स इंपोज करके जो नया एक्ट इंपोज किया था गवर्नमेंट ने, उस एक्ट को ब्रेक करते हुए वो ये सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, ओके, इन अ नॉन वायलेंस वे। ऑब्वियसली गांधी जी का पॉलिसी, उनका फिलॉसफी क्या रहा? फाइट विथ पीस, विदाउट एनी वेपन्स, विदाउट एनी आर्म्स, ओके।
कमोडिटी, तो ऐसी चीज के ऊपर टैक्स इंपोज करना, टैक्स लगाना, ये बहुत ही अनफेयर था, ठीक है। एंड इस चीज को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। एंड द सॉल्ट सत्याग्रह वाज सिंबॉलिक, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रहा, बहुत ही बड़ा रिप्रेजेंटेशन रहा। ओके, ये सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया वो देखते देखते एक बड़े लेवल पे चला गया। The extensive objective behind it was to break the oppressive and unjust laws of the British government through peace and satyagraha. जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, बिहाइंड दिस सत्याग्रह, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ब्रेक द ऑप्रेसिव लॉ, यानी जो अनजस्ट, जो अनफेयर लॉज तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों के ऊपर फोर्सिवली पुट करती है, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया थ्रू पीस एंड सत्याग्रह। ओके, गांधी जी chose Dandi, a seashore in Gujarat, to begin the salt satyagraha. On 12 March 1930, Gandhi ji set out from Sabarmati Ashram with 78 followers for launching the salt satyagraha. Okay, salt satyagraha launch करने के लिए उन्होंने कौन से स्पॉट को सिलेक्ट किया? गांधी एक सी शोर है गुजरात में, ओके, जहां पर सॉल्ट पैन्स, ओके, सॉल्ट कैसे बनाते हैं ये आपको पता रहेगा। जो सी रहता है, सी यानी समंदर, समंदर के उधर सॉल्ट पैन्स ऐसे बनाए जाते हैं। एंड जो सी वाटर है वो वहां पर कलेक्ट करके रखा जाता है, और सी वाटर जब इवापोरेट होता है तो वहां पर क्या रह जाता है? सॉल्ट रह जाता है। तो सी शोर में सॉल्ट पैन्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि वो वहां जाएंगे, दांडी जाएंगे गुजरात में, और वहां पर जाके वो ये एक्ट, ये जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट करेंगे। एंड 12 मार्च 1930 को वो अपने साबरमती आश्रम से निकले विथ 78 फॉलोअर्स। उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे इस सत्याग्रह में। ओके, see the picture of Dandi March, Mahatma Gandhi ji and his followers carrying out the Dandi March. A distance of approximately 385 km was covered on foot, and Gandhi ji delivered speeches in the villages on the way. Through the speeches, Gandhi ji appealed to the people to be fearless and join the civil disobedience movement. Okay, and उन्होंने जो ये मार्च, ये जो प्रोसेशन जो निकाला, ओके, वो कितना लॉन्ग था? 385 किलोमीटर। ओके, they covered the distance of 385 किलोमीटर on foot, मतलब चल के उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया। एंड जाते जाते रास्ते में गांधी जी स्पीचेस देते थे विलेजेस में, एंड वो लोगों से ये कहते थे दैट यू बिकम फियरलेस, मतलब तुम ब्रिटिशर्स से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरो मत, यू बिकम फियरलेस एंड यू पार्टिसिपेट इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो मूवमेंट वो लॉन्च कर रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने लोगों से कहा। ओके, ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस, मैसेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड एवरीवेयर एंड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड। ओके, हर जगह जगह जाके गांधी
Gandhiji broke the Salt Act by picking up the salt laying on the seashore of Dandi, and the civil disobedience movement started all over the country. Okay, 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे. ओके, एंड 6 अप्रैल को उन्होंने सॉल्ट एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट इम्पोज किया था, उस एक्ट को उन्होंने तोड़ा बाय पिकिंग अप द सॉल्ट, मतलब दांडी के सॉल्ट पेन से उन्होंने सॉल्ट उठाया और उस कानून को, उस एक्ट को उन्होंने तोड़ा. ओके, जो ब्रिटिश का जो एक्ट था, सॉल्ट एक्ट था, उसको उन्होंने, वो सॉल्ट को उठाते हुए उस एक्ट को उन्होंने तोड़ा. एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम. मतलब जो एक्ट है, जो कानून है, उसको तोड़ना मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट होना. ओके, तो वैसे गांधी जी ने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया. The Peshawar Satyagraha. In the northwest frontier, Khan Abdul Ghaffar Khan was the most loyal follower of Mahatma Gandhi. Okay, पेशावर सत्याग्रह. पेशावर ये एक सिटी है जो अभी मतलब पाकिस्तान में है. पहले वो इंडिया में ही था. ओके, अब वो पाकिस्तान का एक सिटी हो गया है. वहाँ पर भी सत्याग्रह कैरी आउट किया गया. खान अब्दुल गफर खान, जो कि एक फॉलोवर है, ओके, महात्मा गांधी जी के फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं. ठीक है, एंड उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह कैरी आउट किया. एंड ही वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी. मतलब फ्रंटियर, वो जो रीजन है, पेशावर का जो रीजन है, उसको फ्रंटियर भी बोलते हैं. तो वहां के गांधी है वो. ठीक है, खान अब्दुल गफर वो फ्रंटियर रीजन के गांधी कहलाते थे. ओके, ही हैड फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदाई खिदमतगर. उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगर. ऑन 23 अप्रैल 1930 ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर. ओके, उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह स्टार्ट किया ऑन 23 अप्रैल 1930. द टाउन वाज इन द हैंड्स ऑफ सत्याग्रहीज नियरली फॉर अ वीक. ओके, जो टाउन पेशावर जो टाउन था वो किसके हाथ में था? इट वाज इन द हैंड्स ऑफ सत्याग्रहीज. यानी वहाँ पर बहुत सारे सत्याग्रहीज, यानी जो ये मूवमेंट कैरी आउट कर रहे थे, वो उस टाउन में थे फॉर अ वीक. ओके, एक हफ्ते के लिए. The British government gave orders to the Garhwal regiment to carry out open firing on the Satyagrahis, but Chandra Singh Thakur, an officer of Garhwal regiment, refused to open fire. तो उस सिचुएशन को, ओके, वो टाउन में, पेशावर के टाउन में बहुत सारे सत्याग्रहीज आके सत्याग्रह करने लगे. तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया? जो गढ़वाल रेजिमेंट जो वहाँ पर था, उनको उन्होंने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया.
देन पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने वहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो ऐसे धीरे धीरे जो है हर जगह ये मूवमेंट फैलते जा रहा था, जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए। तो उन्होंने ये जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए सप्रेसिव मेजर्स, यानी जो उनसे बन पड़े वो मेजर वो अपनाएंगे, वो तरीका वो अपनाएंगे और लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए रोकेंगे। जैसे कि उन्होंने ओपन फायरिंग का किया या फिर वो लाठीचार्ज करेंगे, सो दैट लोग डर जाए और वो प्रोटेस्ट करना बंद कर दे। एंड ऑल्सो उन्होंने क्या किया, 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया, ओके, ताकि ये जो प्रोसेशन है, ये जो मार्च है, ये जो सत्याग्रह है वो रोके, बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ द सत्याग्रह। तो उन्होंने ये जो प्रोसेशन है उसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को 4 मई 1930 को अरेस्ट किया और बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए, अनफेयर अनजस्ट तरीके अपनाए, जिससे वो लोगों को सप्रेस कर सके, लोगों को डरा सके और ये मूवमेंट को स्टॉप कर सके। बट जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो लोग और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लोग